Hey guys, welcome back to the channel. Something very serious and I am sharing, जो हमारे साथ हुआ. This video is related to like cyber crime which happened with us. I'm not a kind of person who's like very serious in life and all, but इसमें ऐसे ही क्या है. Okay, incidents happened with us and I'm sharing with you ताकि भाई एक्नॉलेज हो इस बारे में. लाइक इट्स अबाउट साइबर क्राइम. ओके, हम साइबर क्राइम की बात करते तो हमें पता चलता है, हमें जैसे अभी तक तो हमें यही पता था. मोस्टली जो मुझे पता था वो था OTP द्वारा. लाइक जो OTP शेयर कर देते हैं एंड फिर वो उस पैसे कट जाता है बैंक से, वो मेरे को पता था. एंड सेकेंडली द लिंक वाला. बट दिस इज़ सम लाइक ये ना उसका पाप है, मतलब उसके एक कदम आगे वाली चीज़ है. तो ये 20 मार्च की बात है और हैपेंड विथ माई मम्मा. एंड वेरी ऑनेस्ट, जिस तरीके से चीज़ें हुई किसी को भी ट्रस्ट हो जाए, बिकॉज माई मम्मा इज़ अप टू डेटेड. उन्हें पता है कि भाई क्राइम ऐसे हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं. तो वो OTP शेयर नहीं करती किसी से. या फिर एक होता है कि पर्सन जो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता, जिनको नहीं पता, जो इंटरनेट से इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है. बट माई मम्मा इज़ नॉट अ पर्सन जो अवेयर नहीं है, वो अवेयर है. एंड दैट टाइम तो मेरी मम्मा उस वक्त घर पे आ रही थी, तो वो रिक्शे वाली बात है. तो उनको ना एक फ़ोन कॉल आता है. लाइक वो फ़ोन पे बोलते हैं कि आता है और फिर वो बोलते हैं कि हम दिल्ली जल बोर्ड से है, दिल्ली जल बोर्ड से बात कर रहे हैं. और ना कुछ इन्फॉर्मेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कि मतलब कौन कौन से नंबर होते हैं, तो मैं उससे ना प्रेफरेंस गलत कर सकती हूँ. मैंने गलत तरीके से प्रोनाउंस कर सकती हूँ. तो कुछ तो नंबर होता है, मम्मी बता रही थी मेरे को, मुझे अभी याद नहीं है बिल्कुल भी कि वो नंबर उन्होंने बताया. और उन्होंने कहा जैसे हमारा ना जो बिल था वो पूरा अप टू डेट था, हमने सारा बिल दे रखा था. तो एक वो वाला पॉइंट भी था. बट उन्होंने ये चीज़ बोली कि आपका अपडेट नहीं है, आपका जो क्या बोलते हैं बिल का जो भी है, अब मुझे नहीं पता, तो अपडेटेड नहीं है. तो आपको अपडेट करना है. एक PDF वगैरह भेजा और जो वो मतलब सामने वाला आप फ़ोन पे बात कर रहा था ना, लाइक आप पहचान ही नहीं सकते कि भाई वो तो झूठ, मतलब वो एक लाइक वो ऐसा लग रहा था कि वो दिल्ली जल बोर्ड का ही पर्सन है, बल्कि उसकी जो DP थी वो भी उससे रिलेटेड थी. लाइक उस टाइम मेरी मम्मा ने ना वो ब्लू टिक आता है वो चेक नहीं किया, बट जो DP थी ना बिल्कुल वो वैसी थी. और फिर उनको इस वक्त लगा कि ना अपडेट कर देते हैं भी भागा, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बोली कि अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो कुछ कनेक्शन वगैरह कट जाएगा, देन क्या. और फिर उन्होंने सोचा, लाइक मेरी मम्मा ने सोचा कि भागना दौड़ना पड़ेगा भाई, नहीं तो हम कर देते हैं. तो उन्होंने PDF पे क्लिक कर दिया. दिस इज़ ना वेरी समथिंग वेरी शॉक्ड, बहुत बहुत शॉक्ड चीज़ हुई है. क्योंकि अभी तक तो हमें यही पता था ना कि OTP से या फिर किसी लिंक से या फिर किसी चीज़ को अलाउ करने से सारा फ़ोन का डाटा चला जाएगा. बट भाई कुछ भी नहीं किया. और जैसे सामने वाला बंदा फ़ोन पे था, बात कर रहे थे और मेरी मम्मा बात कर रही थी, तो ना उन्होंने व्हाट्सएप पे एक PDF काइंड ऑफ भेजा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन थी, लाइक फलाना ढिमकाना नंबर एंड ऑल. और उस PDF को उन्होंने क्लिक कर दिया, ठीक है, देखने के लिए सारी चीज़ों को. उसके बाद कोई नीड ही नहीं थी, सिर्फ PDF पे क्लिक करने से ही आगे चीज़ें होती गई. मतलब उसने फ़ोन पूरा हैक कर लिया, उसने पूरा मतलब फ़ोन हैक कर लिया. और फिर क्या हुआ कि क्या बोलते हैं, मम्मी के पास ना एक और सामने वाला था ना, वो ये बार बार बोले जा रहे थे कि मैम 1 मिनट हो गया हो गया हो गया. और जो इन्फॉर्मेशन थी ना वो सारी वो खुद ही भर रहा था. मतलब ऐसा नहीं कि मम्मी भर रही होंगी, बस मम्मी ने फ़ोन उठाया था और वो PDF को व्हाट्सएप पे क्लिक किया था. वो भी इसीलिए क्योंकि उसकी जो DP थी ना वो दिल्ली जल बोर्ड की लाइक ऑफिशियल लग रही थी देखने में. वो थी नहीं क्योंकि उसमें ब्लू टिक नहीं था, बट उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया उन्होंने. तो उन्होंने PDF पे क्लिक किया और भाई सामने से OTP आ गया. और मेरी मम्मी समझ गई तभी, क्योंकि सामने वाला बंदा ना बहुत ये कर रहा था कि मैम 1 मिनट. तो उस सारी चीज़ों से मम्मी समझ गई और मम्मी ने फटाफट एरोप्लेन मोड पे डाला ताकि कोई ट्रांजेक्शन हो ना पाए. बट जैसे उसने ना फ़ोन हैक कर लिया था, तो जो OTP होगा ना वो उसके पास भी जाएगा और मेरी मम्मा के पास भी जाएगा. तो अगर वो OTP शेयर ना भी करे ना तब भी ट्रांजेक्शन होंगी, और हुई भी. तो उन्होंने पहले एरोप्लेन मोड से हटाया, वो रास्ते में ही थी, लाइक घर वो तब तक नहीं पहुंची थी, वो सीढ़ियों पे थी काइंड ऑफ. और उन्होंने HDFC बैंक वालों को कॉल किया, लाइक
कॉल करने के बाद उन्होंने बताया कि आप साइबर क्राइम कुछ नंबर होता है, साइबर कैफ़े एंड ऑल का कोई नंबर होता है, उस पर आप क्लिक करो और उस पर आप कॉल करो। कोई नंबर वगैरह दिया तो मम्मी ने उस पर कॉल किया और ऊपर से टाइम भी लगता है, तो उतने में ही उस इंसान ने 30,000 की ट्रांजेक्शन कर ली। ठीक है, वो सक्सेसफुली हो गई और फिर 10,000 की भी सक्सेसफुली हो गई। अभी तक हमें इतना पता था कि इतना हुआ है। ठीक है, उसके बाद मम्मी ने फ़ोन वगैरह किया ना, तो उन्हें ये चीज़ पता लगी कि ट्रांजेक्शन हो गई। उन्हें अभी तक आइडिया मतलब उन्हें पता चल गया कि उनके साथ क्या हुआ है, उनके साथ साइबर क्राइम हुआ है। तो जब वो घर पे आई तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें पासबुक वगैरह निकाल के सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वगैरह बैंक वालों को दी और डेबिट और क्रेडिट कार्ड को HDFC का डेबिट और क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करा दिया एट दिस मोमेंट। ठीक है, इसके बाद हमें पता नहीं था। अब हमें थोड़ा सा लगा कि काश, चलो भाई ठीक है, 40,000 का नुकसान अभी तक हो चुका था। फिर सेकेंडली SBI, तो SBI से भी क्या बोलते हैं, SBI से भी वो आने लग गए, नोटिफिकेशन आने लगे, मैसेजेस आने लगे कि ट्रांजेक्शन की ट्राई हो रही है। ओ भाई, और पता है जो बंदा था ना भाई, सामने वाला 10,000 से नीचे की ट्रांजेक्शन कर ही नहीं रहा था। हर चीज़ भाई उसकी 10,000 थी, मतलब फिक्स था कि भाई वो 10,000 की कर रहा है। पर ना SBI फिर ना हम लोगों ने SBI से कनेक्ट करने की कोशिश की कि भाई डेबिट और क्रेडिट उधर भी ब्लॉक कराना है, हमने पूरा अकाउंट ब्लॉक कराना है। तो पहले फिर उन्होंने क्या बोलते हैं, हम लोग ने कॉल वगैरह किया, कॉल मिल ही नहीं रहा है, कॉल मिल ही नहीं रहा है। एक तो मेरे घर पे ना वाईफाई है, तो मतलब उस टाइम तक ना मेरे को ये चीज़ हिट हो गई थी। मैंने 1-2 बार बोला भी था कि मम्मी हैक हो गया। पर लाइक मी और मेरी इमेजिनेशन लाइक बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ कि भाई चीज़ छोटी सी होती है पर मैं उसे थोड़ा सा बियॉन्ड करके बात करती हूँ, तो सामने वाला भी लगता है कि ये पागल तो नहीं है, मतलब ऐसा सामने वाले को लगता है कि ये लड़की पागल तो नहीं है। उस टाइम मेरा अंदाज़ा सही था। पर फिर मैंने ना उस चीज़ को इग्नोर मारा। मैंने बोला इतना थोड़ी ना हुआ होगा, और मुझे तब तक ये चीज़ नहीं पता थी कि सिर्फ PDF को क्लिक करने से हुआ है। मुझे नहीं पता था सारी बात, बस मम्मी आई थी और मुझे ये पता था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ट्रांजेक्शन्स की गड़बड़ है, हो रही है। तो वेरी स्कैरी। ओके, तो फिर मतलब उतने में फिर ना SBI का मिल ही नहीं रहा है, बल्कि मेरे पापा का फ़ोन से ट्राई किया, भाई पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा था, उससे भी नहीं मिल रहा था, उससे तो पता नहीं क्यों ही नहीं मिल रहा था, मुझे समझ ही नहीं आया उससे क्यों नहीं मिल रहा है। हाँ यार, उससे क्यों नहीं मिल रहा था अभी भी, ये ना कॉन्स्पिरेसी क्या बोलते हैं, ये वाली चीज़ हल नहीं हुई है कि उनसे क्यों, उन पापा के फ़ोन से क्यों नहीं मिल रहा था। मैं अपने फ़ोन से कर ही नहीं सकती थी, बिकॉज इन माई होम वाईफाई है, तो मेरे फ़ोन में रेगुलरली रिचार्ज नहीं होता है, वो 3-4 महीने बाद वाला होता है। तो भाई अब फिर लगी रहना है, मुश्किल से लगा। और मैं आपको बताती हूँ कि ना, जैसे अगर आपका फ़ोन हैक हो जाता है, जिसे नहीं पता, आपका अगर फ़ोन हैक हो जाता है तो सारे जो मैसेजेस होते हैं और सारी कॉल होती है ना, वो मतलब दोनों फ़ोनों में होती है। लाइक अगर ये वाला फ़ोन इस वाले फ़ोन को अगर इस वाले फ़ोन ने हैक अगर हो गया, सॉफ्टवेयर अगर इस वाले फ़ोन का इस वाले फ़ोन में चला गया, तो आपके जो मैसेजेस होंगे और आपकी जो कॉल होगी, पहले वहाँ से आप अलाउ करोगे, फिर कॉल लगेगी। तो मेरी मम्मी के फ़ोन से SBI की कॉल लगी नहीं रही थी, और ये चीज़ मेरे को तब समझ आ गई थी कि भाई हैक हुआ है। पर मेरे को अपने ऊपर भरोसा नहीं बोलो तो भरोसा ही नहीं बोलो, मैंने ऐसा कुछ एक बार ही कहा था ये चीज़ कि मम्मी मुझे लग रहा है हैक हुआ है, बट मुझे लग रहा था कि बहुत बड़ा चढ़ा के बातों को बोल रही हूँ। और उन्होंने जस्ट PDF पे क्लिक किया, लाइक जस्ट। मैं भी बहुत शॉक्ड थी क्योंकि ये चीज़ 20 तारीख को हुई थी, और लाइक मुझे पता था हुआ है ऐसा कुछ। ऑफ कोर्स मैं घर में ही रहती हूँ तो मुझे पता चलेगा, बट मुझे ऐसा नहीं पता था कि सिर्फ PDF से क्लिक करने के बाद हुआ। तो मैं बहुत शॉक्ड हूँ, अभी सदमे में हूँ कि भाई सिर्फ PDF पे क्लिक किया था और सारी इन्फॉर्मेशन उस पर चली गई। ओह माय गुडनेस, लाइक दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू फॉर मी। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे नहीं पता था कि लोगों ने SBI से जैसे तैसे कनेक्ट करा। भाई बहुत कोशिश करने के बाद कनेक्ट किया, उसके बाद फिर बात हुई, उधर भी ब्लॉक करवाया चीज़ों को,
और फिर उधर पता लगा कि हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो हो नहीं पाई है SBI में, लाइक सक्सेसफुली हो नहीं आ पाई है, बैंक वालों ने की नहीं है, तो हम बच गए भाई उस लॉस से। वरना हो जाती तो SBI में वो कितने पैसे निकाल सकता था, पर वो नहीं निकाल पाया। ठीक है, अभी तक हमें इतनी बात पता थी। फिर हमने क्या बोलते हैं लोगों से कांटेक्ट किया, और एक तो जब फ़ोन होते हो ना इतना प्रेशर होता है, लाइक लिटरली फ़ोन पे प्रेशर था, ऊपर से इतने सारे कोड वगैरह वो पूछ जा रहा था, ऊपर से OTP तो इतने, मतलब एट दैट टाइम अमेज़ॉन की मेंबरशिप नहीं, फ्लिपकार्ट की गोल्डन मेंबरशिप थी, कुछ थी 10,000 की थी वो, और अमेज़ॉन की बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऑर्डर पे ऑर्डर उसके OTP आ जा रहे। मेरे को वो दिखाई नहीं दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे, और वो चीज़ मम्मी ने देखी, तो भाई मम्मी का भाई ये क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है। उस टाइम मुझे समझ नहीं आया बेसिकली। तो लाइक मम्मी तो मेरी बहुत अप टू डेटेड, एंड उनको सारी चीज़ें पता है, तो क्या है, बट बुरा लगता है सुन के ऐसा, किसी के साथ भी होता है या फिर अपने साथ भी होता है, अपने पेरेंट्स के साथ भी होता है। और सबसे ज़्यादा बुरा तो पुलिस स्टेशन में जब मम्मी गई थी, उन्होंने आके बताया ये चीज़, लाइक 17 लाख रुपीज़ जो किसी के साथ ना हो। और या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।